वेलकम टू द डिजिट शो। नया साल शुरू हो चुका है और 2024 खत्म होते होते एक ऐसा स्मार्टफोन हमें देकर के गया है जो कैमरा एंथुसियास्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस होने वाला है। यस फोक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द Vivo X200 Pro। अब ये तो हमें पता है कि दिस फोन एंड इट्स कैमरास हैज द पोटेंशियल टू बी द बेस्ट, बट हाउ डज इट स्टैंड अगेंस्ट द किंग iPhone 16 Pro Max? Here's Manas to tell you about it। तो ये है Vivo X200 Pro और इसके कैमरास को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है, जो कि काफी हद तक सही भी है बिकॉज कैमरास आर रियली गुड। बट बाकी एस्पेक्ट्स का क्या? इज इट एन अल्टीमेट फ्लैगशिप फोन? क्या ये iPhone 16 Pro Max के साथ compete कर सकता है? वेल, मैंने इन दोनों फोन्स को काफी क्लोजली कंपेयर किया एंड लेट मी स्टार्ट विद द कैमरा इटसेल्फ। X200 Pro के साथ Vivo अपने कैमरा गेम को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले गया है। यहाँ पर आपको मिल रहे हैं दो 50 मेगापिक्सल के मेन और अल्ट्रा वाइड कैमरा और 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर है। ऑल थ्री कैमरास आर ट्यून्ड बाय Zeiss और फ्रंट में मिल रहा है आपको एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर विद अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कैमरा ऐप, जिसकी बात मैं आगे करूंगा। ऑन द अदर हैंड iPhone 16 Pro Max में आपको मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का मेन और अल्ट्रा वाइड कैमरा और 12 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो सेंसर है और फ्रंट में भी आपको 12 मेगापिक्सल का ही सेल्फी शूटर मिल रहा है। देखो, दोनों अपनी अपनी जगह पर काफी सही कैमरा फोन्स है। दोनों की फोटोज बढ़िया आती हैं, क्लियर, शार्प and there's a lot of detailing in the pictures as well। मेजर डिफरेंस दोनों फोन्स की कलर ट्यूनिंग में है, जो कि काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों को जो है आईफोन के कलर्स पसंद आएंगे एंड सम में लाइक इट ऑन द Vivo X200 Pro। मेजर डिफरेंसेस पता चलते हैं पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर। यहाँ पर जो है Vivo X200 Pro ने बाजी मारी है। जो पोर्ट्रेट शॉट्स इस फोन से आए हैं उनमें एज डिटेक्शन, एक्यूरेसी, कलर्स, बुके इफेक्ट सब कुछ ऑलमोस्ट ऑन पॉइंट है। डेफिनेटली जो फोटोज है वो X200 Pro की बेटर लग रही है। प्लस देयर आर अ बंच ऑफ Zeiss मोड्स इन द कैमरा ऐप, जिनको यूज करके आप अपने पोर्ट्रेट शॉट्स को अलग अलग तरह के इफेक्ट्स दे सकते हो और ये काफी ज्यादा कूल है। टेलीफोटो शॉट्स जो है वो भी Vivo X200 Pro से बेटर निकल कर आते हैं। आई मीन 1x 2x पर उतना डिफरेंस फील नहीं होगा, बट द मोमेंट यू गो बियॉन्ड 5x आपको क्लियरली पता चलता है कि जो X200 Pro है उसकी फोटोज हैं वो ज्यादा शार्प है, वहां पर डिटेल्स बेटर है। वहीं आईफोन जो है थोड़ा सा डिटेल्स को रिटेन करने में स्ट्रगल करता है और फोटोज थोड़ी सी ब्लर हो जाती हैं। लो लाइट फोटोज में अगेन X200 Pro विंस। इसकी फोटोज ज्यादा ब्राइट है और क्लियर है, बेटर एक्सपोज करा है। वहीं आईफोन इवन दो इट ट्राइज वो समवॉट उस लेवल का जो एक्सपोजर है उसको अचीव नहीं कर पाया है। सेल्फीज जो है वो दोनों ही फोन से सही निकल कर आई हैं, दोनों पासेबल हैं, दोनों आप इंस्टाग्राम पर यूज कर सकते हो। लेकिन जो मुझे फेशियल टोन्स है वो थोड़ी सी आईफोन की बेटर लगी, ज्यादा नेचुरल मुझे लगी। वहीं जो Vivo है वो एज यूजुअल थोड़ा सा सॉफ्टन करता है फेशियल टोन्स को, जो कि उतना ज्यादा नेचुरल नहीं लगता। बट बियॉन्ड दिस X200 Pro की कैमरा फीचर्स है, जैसे इनबिल्ट कैमरा फिल्टर्स, देयर इज अ स्ट्रीट मोड, पोर्ट्रेट वीडियोस एंड ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। दे गिव यू अ लॉट मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हाउ यू वांट टू शूट। डिजाइन वाइज दोनों फोन्स का ट्रीटमेंट काफी ज्यादा अलग है। हालांकि दोनों के अंदर ही ग्लास बैक दी हुई है। Vivo ने यहाँ पर शॉर्ट सेंसेशन ग्लास यूज करा है प्रोटेक्शन के लिए, वहीं आईफोन में आपको मिल रही है सेरेमिक शील्ड। X200 Pro में एल्यूमिनियम फ्रेम है, iPhone 16 Pro Max में टाइटेनियम फ्रेम है। तो सेरेमिक शील्ड प्लस टाइटेनियम फ्रेम iPhone 16 Pro Max डेफिनेटली जो है ज्यादा ड्यूरेबल है। बट इन एक्सचेंज X200 Pro में मिल रहा है आपको IP69 रेटिंग, वहीं iPhone 16 Pro Max में सिर्फ IP68 रेटिंग है, विच मीन्स कि X200 Pro जो है वाटर जेट स्प्रे के जो प्रेशर्स होते हैं उसको भी हैंडल कर सकता है। दोनों फोन्स के वेट में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन iPhone 16 Pro Max X200 Pro से डेफिनेटली थोड़ा सा स्लिम है। और दोनों ही फोन्स के अंदर बड़े बड़े कैमरा मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। स्पेशली जो Vivo वाला कैमरा मॉड्यूल है, दिस होल सर्कुलर रिंग विद दिस Zeiss ब्रांडिंग, ये अपने आप में स्टैंड आउट करता है। दोनों फोन्स का इन हैंड फील अपनी जगह ठीक है। Vivo ने जो है फ्रंट में भी एक डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया है। यहाँ पर देयर इज अ क्वाड कर्व्ड पैनल, यानी चारों तरफ से डिस्प्ले जो है कर्व्ड है। वहीं आईफोन में जो है आपको फ्लैट स्क्रीन मिल रही है। इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स Vivo में आपको मिल रही है एक AMOLED पैनल, जबकि iPhone 16 Pro Max में आपको मिल रहा है OLED पैनल। दोनों अपनी अपनी जगह पर काफी सॉलिड स्क्रीन्स हैं, ब्राइट हैं, शार्प हैं, कलरफुल हैं। डिफरेंस ये है कि X200 Pro पर कलर्स थोड़े से ज्यादा विविड है, जबकि आईफोन विजुअल्स को नेचुरल रखता है। दोनों फोन्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं। यहाँ क्लियरली जो आईफोन है उसका ऑडियो आउटपुट थोड़ा सा बेटर है। दोनों फोन्स काफी ज्यादा पावरफुल है, दोनों के अंदर लेटेस्ट चिपसेट मिल रहा है। आईफोन ने यूज करा है यहाँ पर A18 Pro बायोनिक चिप, वहीं X200 Pro के अंदर आपको मिल रहा है Dimensity 9400 चिपसेट। दोनों 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है एंड दे आर सपोज्ड टू बी रियली गुड। ऑन द टेस्ट में X200 Pro का स्कोर ऑलमोस्ट 30 to 35% ज्यादा है एज कंपेयर टू iPhone 16 Pro Max, बट Geekbench 6 के अंदर iPhone 16 Pro Max ने बेटर स्कोर करा है। दोनों फोन्स डे टू डे यूज के लिए परफेक्ट हैं। दोनों में जो गेम्स हैं वो भी बहुत बढ़िया चलते हैं, बट X200 Pro में थोड़ी सी हीटिंग ज्यादा होती है और थोड़ी जल्दी भी होती है। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट जब हमने इस पे किया था, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन,
ये आपको क्लियरली पता चलता है कि बियॉन्ड अ पॉइंट ये अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेंटेन नहीं कर पाता और अपनी पोटेंशियल से काफी कम पर ऑपरेट करता है, ऑलमोस्ट 60 to 65%। और अराउंड द सेम टाइम जो है फोन में हीटिंग भी देखने को मिलती है। सॉफ्टवेयर एक बहुत ही पर्सनल चीज है। आईफोन के अंदर आपको मिल रहा है iOS 18.2, वीवो ने दिया है फन टच OS। दोनों फोन है तो स्मूथ है, लेकिन पर्सनल चॉइस पर बात आ जाती है। मुझे पर्सनली देखो आईफोन का सॉफ्टवेयर और पूरा इकोसिस्टम एक्सपीरियंस अनडाउटेडली बेटर लगता है, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा है, आईफोन के इकोसिस्टम से उतना फेमिलियर नहीं है, देन दे कैन डेफिनेटली ट्राई द X200 Pro एज वेल, और वो भी शायद आपको पसंद आएगा। एंड बाय द वे दोनों ही फोन्स के अंदर AI फीचर्स भी दिए हुए हैं। आईफोन में एप्पल इंटेलिजेंस मिल रही है, दे आर एडिंग मोर एंड मोर फीचर्स एज टाइम गोज बाय, और वीवो के अंदर भी आपको जो है कुछ AI फीचर्स यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। रही बात बैटरी की, तो यहाँ पर भी अगेन वीवो ने बाजी मारी है। आपको मिल रही है इसके अंदर एक 6000 mAh की बैटरी विद 90 वॉट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट और 30 वॉट का यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है। आईफोन 16 Pro Max में कंपैरेटिवली छोटी बैटरी है और सिर्फ 30 वॉट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट और 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट। ऑनेस्टली बैटरी साइज से इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आईफोन का बैटरी इस तरह से ऑप्टिमाइज्ड है। दोनों पे आपको मोर और लेस सिमिलर स्क्रीन टाइम मिल रहा है, बट वेयर वीवो एक्चुअली टेक्स अ लीड इज इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग केपेबिलिटीज। 90 वॉट से आपका फोन बहुत जल्दी अबाउट 40 to 45 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है, जबकि आईफोन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। वीवो ने लास्ट कुछ साल में अपनी X सीरीज के ऊपर काफी जबरदस्त काम किया, एंड इट्स काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट कि इस सीरीज के बारे में उतनी ज्यादा बात नहीं होती या इतना अटेंशन इसको नहीं मिलता जितना ये डिजर्व करती है। एंड इट्स फाइनली गुड टू सी कि ये हाइप बन रहा है, लोग बात कर रहे हैं, लोग X200 Pro को S24 Ultra आईफोन 16 Pro Max के साथ कंपेयर कर रहे हैं। देखो प्रैक्टिकल बात यह है कि आईफोन्स को हमेशा एक एडवांटेज रहेगा ओवर एनी अदर एंड्रॉइड फोन, बिकॉज एक तो इकोसिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑल दोस फीचर्स, ऑल दैट लेगेसी, और जो ओवरऑल ये फोन को अगर आप देखते हो तो इट्स नॉट अ बैड, इट्स अ वेरी वेरी गुड फोन, इट्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट फोन्स दैट यू कैन बाय। द कैमरा इज गुड, बैटरी इज गुड, ओवरऑल डिजाइन इज वेरी वेरी प्रीमियम। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप ऑलरेडी इस इकोसिस्टम के अंदर नहीं हो या फिर आप अभी तक एप्पल के प्रोडक्ट्स से उतने फेमिलियर नहीं हो, then I think you should definitely consider buying the X200 Pro at its price. It's a very good phone, the ultimate flagship that you can buy for 2025, because the cameras especially are so good। और अगर आप बहुत ज़्यादा फोटोज खींचते हो, कंटेंट क्रिएटर हो, इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालते हो, then this is the phone that you should aim for। बाकी you let me know, this was the first video for 2025, how did you like it? क्या लगा आपको, क्या कुछ हमें नया करना चाहिए इस साल में going forward on this channel, वो सब कमेंट करके बताओ, and we'll try to integrate as many as possible in our videos. Thank you for watching. Well, that was a tough fight, but I hope आप लोगों को पता चल गया है कि आपके लिए कौन सा डिवाइस बेटर होने वाला है, Vivo X200 Pro या फिर iPhone 16 Pro Max। लेकिन अगर मिड रेंज सेगमेंट की बात करें तो Oppo has a treat for you। Oppo बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च करने वाला है Oppo Reno 13 सीरीज, एंड here's your first look at the Oppo Reno 13 Pro। New Year's is here and हमें मिलने वाले हैं काफी सारे नए स्मार्टफोन्स, कुछ जिसमें आपको डिस्प्ले अच्छी मिलेगी, किसी में कैमरा अच्छा मिलेगा, किसी की परफॉर्मेंस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होगी। लेकिन इसी सब के बीच में अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन देख रहे हो अपने लिए, तो probably this is one of the best picks that you have at this moment। This is your first look at the new Oppo Reno 13 Pro, जिसके अंदर आपको मिलने वाली है काफी सारे ऐसे फीचर्स जो इसको वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले एक बार Oppo Reno 13 Pro को थोड़ा नजदीक से देखते हैं, थोड़ा डिजाइन वगैरह के बारे में बात करते हैं और देखते हैं क्या कुछ सौदा आपको मिलने वाला है इस फोन के साथ। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक बार कलर के ऊपर नजर डालो। दिस इज द मिस्ट लैवेंडर कलर, और अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई इसमें ना बटरफ्लाई का एक विंग बना हुआ है। अब इसकी वजह से मुझे पोकेमॉन भी याद आ रहा है, एग्जैक्टली नाम उसका क्लिक नहीं हो रहा है। अगर आपको क्लिक हो जाता है तो मुझे कमेंट्स में नीचे बताना, बट समवट ऐसा सा ही उसका डिजाइन भी होता था। एंड ऑल इन ऑल मतलब काफी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है। हाँ मतलब थोड़ा सा गर्ली लग सकता है ये कुछ लोगों को, बट फॉर दैट Oppo इज ऑल्सो गिविंग यू अ डिफरेंट कलर ऑप्शन जिसका नाम है ग्रेफाइट ग्रे, जो कि अभी Oppo की वेबसाइट के ऊपर विजिबल है। अब अगर नजदीक से आकर देखोगे ना, तो इसका कैमरा मॉड्यूल है बहुत हल्का सा रेज्ड है, जिसके ऊपर आपको 3 कैमरा मिल जाते हैं। अब देखो ये जो मेन और सेकेंडरी कैमरा है, ये दोनों तो वर्टिकल एरे में मिल जाते हैं, लेकिन जो थर्ड कैमरा है वो आपको इनके बराबर में मिलता है, जो इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। मतलब या तो आपको अभी तक सैमसंग गैलेक्सी सीरीज में जैसे वर्टिकल तीनों कैमरा लेआउट्स मिलते हैं, या तो वो सीरीज मिलती है, या फिर पिक्सल की तरह आपको एकदम ऐसे वो चश्मा लगा के जो रहता है ना पिक्सल, एकदम वैसा वाला स्टाइल मिलता है। दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये मुझे पर्सनली थोड़ा पसंद आया। दिस इज लुकिंग लेस बल्की। उसके अलावा नीचे आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है, और ये जो पूरा कैमरा मॉड्यूल है ना, ये तो हल्का सा रेज्ड है ही। इसके अलावा जो कैमरा लेंसेज हैं ये भी थोड़े थोड़े रेज्ड हैं। तो भाई जस्ट मेक श्योर यू पुट ऑन केस व्हेनेवर यू बाय द डिवाइस, व्हेनेवर यू यूजिंग द डिवाइस, क्योंकि उसके अलावा
स्क्रैचेस आ सकते हैं। अगर आप नीचे की तरफ चलोगे तो आपको ओप्पो की ब्रांडिंग दिखाई देगी, बहुत ही सिंपल सी प्लेन सी ब्रांडिंग जो हमने ओप्पो के बाकी सभी फोन्स में देखी है वही आपको इस बार भी देखने मिल रही है। बट व्हाट स्पेशल हियर इज फ्रंट में आपको मिल जाता है क्वाड कर्व डिस्प्ले। तो भाई जो हमें Realme GT7 Pro, जो हमने X200 Pro सीरीज में देखा था Vivo की, भाई वही सेम चीज आपको यहाँ भी देखने मिलने वाली है। एंड ओवरऑल अगर बोलो ना तो ये कॉम्बिनेशन जो है कि आपको फ्लैट साइड्स मिलेंगी और उसके ऊपर आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगी, जो कि कर्व्ड सिर्फ एक दो तरफ से नहीं, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से कर्व्ड है। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि इसका इन हैंड फील काफी ज्यादा अच्छा है। ये टचेस में ऐसे मेरे को दिक्कत नहीं देते हैं, ना ही मेरा कंटेंट उधर की तरफ चला जाता है। सो ऑल इन ऑल आई एम रियली हैप्पी विद दिस न्यू टाइप ऑफ डिस्प्ले दैट इज नाउ slowly and steadily seeping into mid range phones। अभी जो फ्लैट साइड्स है ना, इसके राइट में तो आपको मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर, जो कि एकदम फिंगर पे आपके एकदम एक्यूरेटली बैठता है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, और उसके नीचे आपको मिल जाता है पावर ऑन ऑफ बटन, और लेफ्ट साइड पूरा प्लेन है। अगर टुवर्ड्स बॉटम की बात करें तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे USB-C स्लॉट फॉर चार्जिंग योर फोन, और उसके अलावा एक सिम ट्रे मिल जाएगा और आपका स्पीकर मिल जाएगा। ऊपर की तरफ नथिंग फैंसी, IR ब्लास्टर आपको अभी भी मिल रहा है यहाँ पे, और उसके अलावा एक सेकेंडरी माइक्रोफोन। ओप्पो के रेनो फोन्स की ना एक खासियत हमने पास में देखी है कि भाई जितने भी फीचर्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं ना, वो बहुत ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होते हैं कि भाई कुछ ऐसे फैंसी फीचर्स जो आप कभी यूज ही नहीं करोगे, कि भाई चांद की फोटो में खींच रहे हो आप ऐसे एकदम 1500 किलोमीटर दूर जो बंदा खड़ा है उसकी शक्ल पे क्या उसने चश्मा पहना हुआ है वो सब बता दो, वो वाले टाइप के फीचर्स नहीं है। बहुत ही प्रैक्टिकल यूज होने वाले फीचर्स हैं जो कि पास्ट में लोगों को काफी पसंद में आए। एंड ऑल इन ऑल दिस सीरीज हैज ऑफर्ड पास्ट में काफी अच्छे कैमरास, काफी बैलेंस्ड परफॉर्मेंस, साथ में अच्छा स्लीक डिजाइन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। एआई का जमाना आ चुका है दोस्तों, 2025 में हम एंटर कर चुके हैं, एंड एआई ऑलमोस्ट हर एक स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने मिल जाता है, भले ही बहुत बेसिक लेवल या फिर बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल, लेकिन एआई हर एक फोन में है। अब हमने देखा है पास में ओप्पो के कलर OS 15 काफी मेजरली फोकस करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो आई एम गेसिंग ये फोन के अंदर भी आपको काफी सारे एआई के फीचर्स मिल जाएंगे। एज ऑफ नाउ मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है, आई हैव जस्ट अनबॉक्स्ड इट, लेकिन हाँ आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई इट आउट। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज योर फर्स्ट लुक एट द न्यू ओप्पो रेनो 13 Pro। मुझे कमेंट्स में बताओ आपको क्या लग रहा है स्मार्टफोन के बारे में, और ये भी बताना कि आपको क्या लगता है इसका प्राइस क्या होने वाला है। While this was just the first look at the device, इसका फुल रिव्यू अभी आना बाकी है जो बहुत जल्दी चैनल पर आने वाला है, so make sure you stay tuned to us। आप हमें कमेंट्स में बताते हो कि स्कैम्स आर गेटिंग स्कैरियर डे बाय डे, एंड अब क्योंकि हम अपनी गवर्नमेंट आईडीज हर दूसरी जगह ऐसे यूज करते रहते हैं, तो प्रोबेबली इट्स हाई टाइम हमें उस डायरेक्शन में थोड़ा सोचना चाहिए। So here's वंशिका to tell you about top things to prevent while using your आधार कार्ड। आपके 2000 रुपए हो गए। अच्छा, अभी अपना आधार कार्ड देना, बिल देना है। ये हाँ, कहीं पे भी ऐसे दे देते ना बिना सोचे समझे। अभी तूने तो मांगा मुझसे। बताती हूँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अच्छा, ऐसे ही आधार कार्ड को कहीं पे भी दे देना कैन बी रियली डेंजरस, और हम इसी तरह की ना बड़ी सारी गलतियां करते हैं जब हम आधार कार्ड बनवा रहे होते हैं। जैसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें नाम मिसमैच हो जाता है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता या सेम नहीं होता, या फिर हम DO भी गलत लिखवा देते हैं। और पैन और आधार के केस में तो कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि लिंक्ड होना चाहिए तो हम मोबाइल नंबर सेम नहीं रखते और फिर मिसमैच होता है और फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जब आधार कार्ड बनकर आ जाता है उसके बाद हम कौन सी गलतियां करते हैं और उनके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड चलो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। अब ऐसे केसेस में जहाँ पे इंस्टेंटली कहीं पे भी आधार कार्ड देना पड़ता है, जैसे होटल्स में या फिर कहीं पे भी बुकिंग्स कराते हुए, तो ऐसे केसेस में आपको मास्क आधार यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर ओरिजिनल आधार कार्ड। अब देखो मास्क आधार होता क्या है मैं आपको बताती हूँ, जिसमें ना आपके जो आधार नंबर है उसके सारे डिजिट्स नहीं दिखाई देते, कुछ नंबर्स हिडन होते हैं। सब जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हो। इसको बनवाना कैसे है मैं प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले आपको M आधार ऐप डाउनलोड करनी है। M आधार ऐप पे आपको टैप करना है। उसके बाद आपको रजिस्टर माय आधार पे टैप करना है, और अगर आपने कोई कोड सेट करना है तो आप वो कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट OTP पर टैप करना है। इसके बाद आपको अपना OTP फिल करना है। इसके बाद वेरीफाई पर आपको टैप करना है। इसके बाद आपका आधार कार्ड रजिस्टर होकर यहाँ पर आ गया है। अब आपको फिर से सर्विसेज पर आना है और यहाँ पे डाउनलोड आधार के ऑप्शन पर टैप करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, रेगुलर आधार और मास्क आधार। आपको मास्क आधार पर क्लिक करना है। इसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे, आधार नंबर, वर्चुअल ID नंबर या फिर एनरोलमेंट ID नंबर। इसमें से सबसे एक्सेसिबल होगा आधार नंबर, उस पर टैप करो और फिर से अपना आधार नंबर फिल करो। आपको कोड फिल करना है और उसके बाद फिर से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा,
इसे आप अपना जो आधार कार्ड है वो ओपन कर सकते हो। अब ये PDF फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे आपको कैपिटल में 4 लेटर्स लिखने होंगे, आपके नाम के इनिशियल 4 लेटर्स, और आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में से ईयर लिखना पड़ेगा। ये आपका आधार कार्ड डाउनलोड होकर आ जाएगा। मास्क आधार है जिसमें सारे डिजिट्स नहीं होंगे, कुछ डिजिट्स हिडन होंगे। अब दूसरी मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं और मैं उसका ऑल्टरनेटिव भी आपको बताऊंगी। तो लेटली ना इंडिया में जो ऑथेंटिकेशन स्कैम्स हैं वो राइज पर हैं। मतलब इतना हो गया है कि जो आपके बायोमेट्रिक्स हैं उसका एक सिलिकॉन बायोमेट्रिक बना के यूज किया जा सकता है, जिससे बैंक फ्रॉड हो सकता है, जिससे आपका मनी स्कैम हो सकता है। अब इसको अवॉइड कैसे करना है, आपको अपना बायोमेट्रिक्स लॉक करके रखना है आधार कार्ड में। कैसे करना है उसका प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। इसमें भी आपको एम आधार ऐप पर जाना है और उसके बाद आपको अपने प्रोफाइल पे टैप करना है। उसके बाद जो आपने कोड सेट किया है वो आपको कोड फिल करना है। उसके बाद गो टू माई आधार पर टैप करना है। अब यहाँ पे ना बड़े सारे ऑप्शंस होंगे, आपको स्क्रॉल करके नीचे बायोमेट्रिक्स लॉक पर आना है। उसके बाद लॉक बायोमेट्रिक पर टैप करना है। अब यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली अपना आधार नंबर दिख जाएगा। अब आपको सिर्फ कैप्चा फिल करना है और रिक्वेस्ट OTP पर टैप करो। अपना OTP फिल करो और वेरीफाई पर टैप कर लो। उसके बाद ये आपका बायोमेट्रिक्स लॉक दिखा देगा। यहाँ आपको अनलॉक करने के लिए भी सेम स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले वाले में बताया कि आप कहीं पे भी अपना आधार कार्ड ऐसे ही दे देते हो। सो इन केस आपने मास्क आधार नहीं बनवाया और स्टिल आप ये वाला यूज कर रहे हो, तो ऐसे केस में भी आपको अपनी ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री निकाल कर रखनी चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपने कहाँ पे अपना आधार कार्ड यूज किया है, कहाँ पे ये मिसयूज हो रहा है। इससे भी आप स्कैम से बच सकते हो। अब इसको करना कैसे है इसका प्रोसेस भी मैं आपको बताती हूँ। अब हम बढ़ जाते हैं तीसरे प्रोसेस की तरफ, जिसमें आपको आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। इसमें भी सेम ही है, आपको प्रोफाइल पे टैप करना है, आपको कोड फिल करना है, उसके बाद गो टू माई आधार पे टैप करना है और उसके बाद स्क्रॉल करके ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है वो फिल करना है। इसके बाद आपको डेट फिल करनी है, कहाँ से आपको हिस्ट्री चेक करनी है, कहाँ तक चेक करनी है। OTP फिल करना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा और उसके बाद सबमिट पर टैप कर देना। जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, आप 50 ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो पिछले 6 महीने के अंदर, तो वो सारे आपके स्क्रीन पर आ जाए। अब अगर ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री निकालने के बाद भी आपको ऐसा लगे कि आपने तो अपना आधार कार्ड यहाँ पे यूज किया ही नहीं है, तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हो। नाउ कम द लास्ट वन, और ये अगेन बहुत ही बेसिक है, सबको पता ही होना चाहिए। इट्स नेवर शेयर योर OTP विद एनीबॉडी। अगर आपके पास कोई स्कैम कॉल आए कि आपको आधार रिलेटेड अपना OTP देना है तो आप मत देना। अब इसको पहचानना कैसे है, देखो जो जितने भी ओरिजिनल आधार रिलेटेड OTPs होते हैं उसमें हमेशा आपका आधार नंबर मेंशन्ड होता है, तो वही ओरिजिनल मैसेज है। उसके अलावा कोई आपको दूसरे तरीके का मैसेज आए तो आपको अवॉइड करना है। थैंक यू वंशिका। मैं भी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, उनको अवेयर करने के लिए। दैट इज इट फॉर दिस एपिसोड folks. As usual, if you like to stay updated with tech, make sure you subscribe to Digit Hindi. You're watching The Digit Show. This is Mir signing off, and I'll see you in the next one.